नमस्कार दोस्तों, साई नमन एसएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ गणेश चिल्का। आज हम राजू गाजंगी के जनसंपर्क कार्यालय में बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि एसएनएन न्यूज़ जो संतोष शेट्टी के जो राजकारण 25 वर्ष पूरा हो चुका है और आने वाले 25 साल तक रहे, ऐसे बहुत सारे लोग कामना कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं भी दे रहे। उसी तरह राजू गाजंगी जी को भी उनके साथ अच्छे संबंध थे, क्योंकि भिवंडी महानगर पालिका जो पहले शिक्षण मंडल हुआ करता था, उस शिक्षण मंडल के सभापति भी रह चुके हैं। क्योंकि शिक्षण मंडल में सभापति के नाते उनको बहुत सारे नगर सेवकों से संपर्क में था। और संतोष शेट्टी की राजकारण के बारे में ज़रा उनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, जिस तरह से संतोष शेट्टी का जो 25 वर्ष राजकारण का पूरा हो रहा है और आगे भी राजकारण आगे जाए, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी तरह से कामना कर रहे हैं। आप किस तरह से कामना करेंगे? सबसे पहले तो मैं संतोष अन्ना शेट्टी जी को अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सिल्वर जुबली यानी 25 साल इस राजकारण में नगर सेवक करके भिवंडी के लिए उन्होंने सेवा दी है। वैसे तो उनका सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अनुभव है, 25 साल से भी ऊपर का उनका अनुभव है। धामन्ना का मित्र मंडल की ओर से गणपति का आयोजन करना, लोगों की सेवा करना, उससे पहले भी वो आजमाए थे नगर सेवक के लिए। ऐसे उनके पास कम से कम 35 साल का अनुभव उनके पास दिख रहा है। और 25 साल का जो अनुभव है वो भिवंडी महानगर पालिका में नगर सेवक करके, उसमें स्टैंडिंग का चेयरमैन करके, आरोग्य सभापति करके, बांधकाम सभापति करके, ऐसे अनेक क्षेत्रों में उन्होंने काम किया भिवंडी के तमाम जनता के लिए। यानी उनका ही वार्ड के पूर्ता सीमित नहीं रहते हुए पूरे भिवंडी के लोगों को उन्होंने सेवा दी है। और ऐसे आज अब वो भिवंडी के भाजपा शहर अध्यक्ष है और उन्होंने बहुत सारे इस माध्यम से बहुत ही लोगों को करीब किया। आज भिवंडी के भाजपा के लोगों की एक दिल की धड़कन है संतोष अन्ना बोला जाए तो, क्योंकि उन्होंने जो उनकी ओर से जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा लेके हम जैसे कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहते हैं। तो उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आगे के भविष्य के लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। राजू जी, जिस तरह से संतोष शेट्टी जब नगर सेवक थे, आप भी शिक्षण मंडल के सभापति थे, आपका मिलाप होता था, तो किस तरह से उनका रवैया था और आपका उनके ऊपर कैसा प्रेम था? आपको मैं बोलना चाहूँगा कि 2002 में जब मैं शिक्षण मंडल का इलेक्शन लड़ने का तय किया, मेरे को सम्माननीय विलासर पाटिल जी ने उनके पास लेके गए और तब से उनका मेरा अच्छा राजनीतिक संबंध आ गए। और उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे अच्छी तरह से साथ दिया। मुझे नगर पालिका में शिक्षण मंडल में सदस्य बनने का मौका, जिसमें उनका जो सपोर्ट है वो बहुत अहम रखता है। उनके सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ पे मेंबर बन पाया। और साथ में जब जब भी स्कूल के समस्याएं रहती है, स्कूल बोर्ड के शिक्षकों की समस्याएं रहती है, तब तब उन्होंने हमको बुला के, हमको समझा के या हमको मार्गदर्शन करके बहुत सारे समस्याओं का हल किया। जैसे कि अभी पद्मनगर में एक माध्यमिक स्कूल है, उस स्कूल को चालू करने में उनका अहम रोल है, क्योंकि भिवंडी में 2 माध्यमिक स्कूल है तेलुगु के, जिसमें एक पद्मनगर में है और एक कामतगर में, साथ ही साथ मराठी मीडियम के भी स्कूल है। उन माध्यमिक स्कूल को कॉरपोरेशन में जो देने का काम किया, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा श्रेय रह चुका है। इसके साथ में उनके साथ काम करते वक्त हमें हमेशा भी, जब भी कोई भी बात है कॉरपोरेशन के बारे में, जो भी बात है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमको सपोर्ट किया, हमारे समाज को सपोर्ट किया। आज मार्कंडेय महामुनि वाचनालय जो है वो हमारे कुलदैवत के नाम पे उन्होंने धामनकर नाके के आगे वराल देवी के इधर बनाया, जिसको नाम दिया, और जिसमें आज कई सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे और आगे बढ़ रहे। तो एक ऐसा एजुकेशन फील्ड में भी उनका बहुत अच्छा पकड़ है। साथ में धामनकर अपना बीएनएन कॉलेज में भी लोगों को एडमिशन दिलाने में, ढेर सारे स्कूलों में एडमिशन दिलाने में उनका बहुत अच्छा रोल रहता है। गरीबों को सहकार्य करना, लोगों को साथ में लेके चलना, ये उनका नेचर है। और इसके वजह से हम तो कामना करते हैं कि वो अभी हमारे लिए वो आमदारी है पूर्व के, क्योंकि हम उनको वैसे ही मानते हैं। क्योंकि अभी देखते हैं अपन कि हमारे पास जो आमदार है वो अपने नज़दीक में नहीं रहते, और ये 2 बार कॉन्टेस्ट किए लिए अपने आमदार के रह चुके हैं। इसके लिए हम लोग इनको आमदारी समझते हैं। और अन्ना आगे भविष्य में भी हम सब की दिल की धड़कन बने और सब भिवंडी की सेवा करें, ऐसे ही हम आशा करते हैं। और उनका जो काम है इसको कोई भी छुपा नहीं सकता। भिवंडी के जो पद्मनाभ के रास्ते हैं, आज क्या हाल थी, और अभी कॉन्क्रीटीकरण जो जेवेंद्र जी को लेके उन्होंने जो काम किया, उन्होंने आज मंत्री महोदय कपिल जी पाटिल को साथ लेके
महेश चौगुले आमदार को साथ लेके और देवेंद्र फडणवीस के साथ कांटेक्ट में लगातार रह के भिवंडी के डेवलपमेंट में बहुत सारा निधि लाया और बहुत सारा काम किया। इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। सर, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी है, उनके नेतृत्व में किस तरह से पार्टी चल रहा है, जरा बताएंगे सर? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, भिवंडी के युवाओं का दिल का धड़कन है संतोष अन्ना, और पार्टी के लोगों को जो जोश भरने का काम करते संतोष अन्ना करते, और हर एक को हर जिम्मेदारी देते और जिम्मेदारी के पीछे वो डट के खड़े रहते। किसी को भी कोई जिम्मेदारी देने के बाद वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके बाद ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं है। वो खुद फॉलोअप लेते, वो खुद फ़ोन करते हैं, क्या पोजीशन है, कहाँ तकलीफ है, मेरी कहाँ ज़रूरत है, मैं आता हूँ, ऐसा बोल के हर चीज़ में वो आगे रह के एज ए कार्यकर्ता करके काम करके लेते। लीडर करके कभी उन्होंने अपने आप को दिखाया नहीं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है अपने साथ में ही बैठने उठने वाले नेता है। जितना बड़ा नेता होके भी 25 साल उनको नगर सेवक को हुआ, और बड़े बड़े नेताओं से उनके संबंध होते हुए भी एकदम सबसे मिलजुल कर रहना, ये उनका नेचर है। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ उनको। विधायक महेश चौगुले जी ने परसों एक सभा के अंदर बोले कठोर संतोष अन्ना बोले, क्या कहेंगे? देखो, कठोर शब्द वापरना चाहिए, क्योंकि ना कई कार्यक्रम आते हैं जिसमें लोगों को लगता है अन्ना बार बार बुला रहे हैं हमको, और लोग जुड़ने से इनकार कार्य रोज यही काम है क्या, ऐसा बोलने लगते हैं। और संतोष अन्ना के कठोरता की वजह से हमको सीखने को मिल रहा है, और भाजपा का जो नीति है वो नीति के अनुसार वो चल रहे। आज भाजपा की नीति है कठोरता रखना, प्रेम भावना से चलना, लोगों को साथ में लेके देना, सबका विकास सबका साथ, ये नारा के साथ में चलना है। इसके लिए वो उसी के साथ चल रहे। राजू जी, एक सवाल आपके लिए है। जिस तरह से आप कामतगढ़ के अंदर कम समय के अंदर पूरा आप छा गए वहाँ पर, अभी महानगर पालिका जिस तरह से वार्ड रचना भी आ चुकी है, एक जगह 30 नंबर है, एक जगह 33 नंबर है, आप कौन से वार्ड में जा रहे हैं? पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी से मैं लड़ना चाहूँगा, मगर मेरी जो पकड़ है वो 33 नंबर वार्ड में। 33 नंबर में मेरे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, और वार्ड में जो भी थोड़ा बहुत अभी ये कुछ समय पहले से मैंने काम चालू किया, उस वर्ग के जोर पर मैं 33 नंबर में इच्छुक उम्मीदवार के तौर पर लड़ना चाहूँगा। आपकी पहली मतलब जनसेवा कार्य क्या रहेगी? जिस तरह से वहाँ पर कामतगढ़ में क्या चीज़ की कमी दिखाई दे रही है, आप जब बताएंगे सर? तो गरीबों को क्या चाहिए? एक तो रास्ते, लाइट, गटर, और लोगों को शासन से आने वाले और केंद्र शासन से आने वाले योजनाओं का लाभ। इसके लिए भाजपा कटिबद्ध है और काम करते रहेगी। फिर एक बार अपने संतोष अन्ना को किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे आपके परिवार की तरफ से? मैं संतोष अन्ना जी को उनके 25 साल सिल्वर जुबली नगर सेवक करके होने के अवसर पर मेरे ओर से, मेरे गाजंगी परिवार की ओर से, भाजपा के परिवार की ओर से, और मेरे ढेर सारे संस्थाएं, शारदा एजुकेशन सोसाइटी, आदर्श फाउंडेशन ट्रस्ट, बाबा स्कूल, विवेकानंद स्कूल, और मेरे VLR स्कूल, इन सब की परिवार, इन सब के सदस्यों की ओर से उनको मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भविष्य में वो सबका नेता बने और सबके दिलों में छाए रहे, ऐसी आशा रखता हूँ। ये थे राजू गाजंगी जी, जिस तरह से आपसे बातचीत कर रहे थे संतोष अन्ना के बारे में, उनके संबंध के बारे में, जिस तरह से उनका रवैया था वो चीज़ सभी बता रहे थे। आने वाले दिनों के अंदर राजू गाजंगी से और भी बातचीत करेंगे। साई नमनुमा SNN न्यूज़ से मैं